हेलो दोस्तों, डॉक्टर राम सेहत पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सिंपल परंतु बहुत ही पावरफुल विषय पर बात करेंगे, वॉकिंग यानी घूमना। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर घूमते तो सभी हैं, इसमें भी भला कोई गलती हो सकती है। फिर भी अध्ययन बताते हैं कि घूमते तो सभी हैं पर फायदा सभी को नहीं मिलता और कितनों को तो कमर, घुटनों का या पाँव में दर्द तक होने लगता है। इट मीन्स ज़्यादातर लोग हैं वो सही तरीके से नहीं घूमते हैं। तो आइए आज हम घूमने के दौरान होने वाली सामान्य गलतियों पर बात करते हैं। देखिए, घर में मोबाइल लेकर चलना फिरना या घर के अंदर ही इधर उधर आना जाना, ये घूमना नहीं होता है, ये टहलना होता है। स्वास्थ्य संबंधी फायदों के लिए आपका घूमना थोड़ा तेज गति का होना चाहिए, जिसमें आपकी सांस की गति तो बढ़ती है पर आप अपने साथ चलते व्यक्ति से बात भी कर सको। लेकिन आप गाना गाना चाहो तो गाना नहीं गाओगे, क्योंकि आप गाना गाने लायक गति से घूमते हैं तो इट मीन्स आप ज़्यादा स्लो घूम रहे हैं और आप इतना तेज घूम रहे हैं कि आप किसी साथ चलते व्यक्ति से बात ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इट मीन्स आप आवश्यकता से तेज चल रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। जिस वॉक में आपके सांस की गति थोड़ी तेज हो जाए, हृदय की धड़कन भी कुछ बढ़ जाए, उसी वॉक से आपको सबसे ज़्यादा फायदा होता है। घूमते समय जो गलतियां अक्सर देखी जाती हैं उनमें से कुछ ये हैं, जैसे चलते समय आगे की तरफ झुक जाना, लगातार गर्दन को नीची करके अपने पाँव के थोड़ी सी दूरी पर देखते हुए वॉक करना, कंधों को चलते समय गोल कर लेना, खास करके तेज चलते समय। अब ऐसा करने से होगा क्या, गर्दन पर जोर पड़ता है और लंबे समय में वहाँ गर्दन में दर्द हो सकता है, कंधों के बीच में दर्द होने लगता है और फेफड़े हैं उनकी फुलावट भी पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए चलते समय आपको कैसे चलना चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि आपको ये देखना है कि आपकी चिन, आपकी ठुड्डी जमीन के पैरेलल होनी चाहिए, कंधे थोड़े रिलैक्स मोड में होने चाहिए यानी ढीले छोड़ देने चाहिए, छाती थोड़ी सी खुली हुई होनी चाहिए और आपका जो पोस्चर है वो कसा हुआ होना चाहिए तथा दोनों आपके जो अपर आर्म्स हैं वो स्वाभाविक रूप से शरीर के साथ आगे पीछे होनी चाहिए। घूमना सिर्फ टांगों का एक काम नहीं है, इस बात को याद रखिए, आपकी पूरी बॉडी का गतिशील होना है। इसके अलावा गलत जूतों का चुनाव भी बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, लोग स्लीपर पहन के घूमने चले जाते हैं या जूतियां पहन के घूमने चले जाते हैं। उससे क्या होगा कि घुटनों में, टखने में या तलुओं में समय के साथ जो है वो दर्द होने लगता है और आपका घूमना परमानेंटली भी कई बार लंबे समय तक या जीवन पर्यंत भी उस दर्द की वजह से बंद हो जाता है। एक अन्य गलती जो अक्सर होती है वह है कि भोजन के तुरंत बाद तेज गति से चलना। देखिए, आप भोजन के 20 से 30 मिनट बाद टहल सकते हो, मध्यम गति से चल भी सकते हो यदि आपने हल्का भोजन लिया हो। भारी भोजन के बाद तो 1 घंटे बाद ही चलना बेहतर होगा कम से कम, अदरवाइज तो 3 घंटे बाद ही चलना चाहिए, वरना 1 घंटे बाद में आवश्यकता है तो आप चल सकते हो मध्यम गति से। कुछ लोग जब तेज चलते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी सांस को ही रोक लेते हैं, इतना तेज चलते हैं कि वो सांस को होल्ड करे रखते हैं कई देर। ऐसा करना ठीक नहीं होता, क्योंकि इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण आप घूमने के बाद में थक जाते हो, आपके शरीर में एक थकान पैदा होती है। इसके अलावा कुछ लोग चलते समय हाथों को बहुत कम हिलाते हैं, वो तकरीबन शरीर के चिपकाए से रखते हैं, जो कि एक अच्छी आदत नहीं है। उससे आपके शोल्डर के अंदर पेन रहने लग जाएगा और घूमने की जो आपकी गति है वो भी प्रभावित होती है।
एक अन्य गलती क्या करते हैं कि यदि आपने अभी घूमना प्रारंभ किया है तो ज़्यादा जोश में मत आइए और तुरंत लंबी दूरी या तेज गति से मत चलिए, वरना जोड़ों और कमर में दर्द हो सकता है। पहले जरा शरीर को अभ्यस्त होने दीजिए। यदि घूमने से शरीर में कहीं भी तेज दर्द होता है तो आप उसे अनदेखा भी मत करो, जो कि एक आम बात देखने में आई है कि लोग कहते हैं मैं घूमने से दर्द को ठीक कर लूँगा। ऐसा नहीं है। कई बार कोई बड़े मेडिकल रीजंस भी हो सकते हैं। कई बार जैसे छाती में दर्द हो गया घूमने से तो हार्ट का इश्यू हो सकता है। जोड़ के अंदर नी जॉइंट में खास करके आपके घुटने में तेज दर्द होने लगे तो आर्थराइटिस का डिटेक्शन भी बहुत बार ऐसे होता है। तो उसमें यदि आप अपनी जिद लगाएंगे तो हार्ट अटैक हो सकता है पहले वाले केस जैसे में तो, और दूसरे के अंदर आपके घुटने हैं वो काफ़ी घिस सकते हैं कि बाद में रिप्लेसमेंट करना पड़े। इसलिए यदि शरीर में कहीं भी आपको तेज दर्द होता है, लगातार बना रहता है, तो आपको तुरंत अपने चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। उसके बाद में आप किस तरह से घूमें इस बात को आपको तय करना चाहिए। एक अन्य गलती जो अक्सर की जाती है वह है कि कुछ लोग सुबह तो 1 घंटे घूमते हैं अच्छी तरह से, पर बाद में 15 घंटे बस बैठे रहते हैं। बुजुर्ग लोग हैं वो घर में टीवी के सामने बैठे रहते हैं। कुछ ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो फिर ऑफिस में बैठते हैं तो फिर शाम के टाइम में 6, 7, 8, 10 घंटे के बाद में ही वो फिर कुर्सियों से उठते हैं। तो ये फिर आपका जो घूमने का जो फायदा होता है वो सारा इससे समाप्त हो जाता है। इसलिए दिन में 15-20 बार थोड़ा सा उठकर गति इधर उधर जरूर कीजिए। आप ऑफिस में हैं, पानी पीने आप उठ के जाइए। आपको कोई फाइल इधर से उधर भेजनी है तो आप खुद उठ के फाइल इधर उधर रखिए, और कुछ भी नहीं है तो खड़े होकर स्ट्रेच हो जाइए। हल्के से जो चेयर एक्सरसाइज हैं वो बीच बीच में आप थोड़ी देर कर लिया करो। कहने का मतलब है कि हर 45 मिनट बाद आपको कुर्सी से उठकर कुछ न कुछ जरूर एक्टिविटी करनी चाहिए। अब सही तरीके से यदि आप घूमते हैं तो ऐसा करने पर आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, मूड, आपका डाइजेशन यानी पाचन, नींद और हृदय का स्वास्थ्य आदि सभी में फायदा होता है। आप घूमिए, पर सही तरीके से और सही ज्ञान के साथ घूमिए। मैं डॉक्टर रामावतार शर्मा साइन ऑफ करते हुए आपको एक बात आखिरी मैसेज देना चाहूँगा कि एक्टिव रहिए ज़िंदगी में, जागरूक रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।